हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन बात कर लेंगे थोड़ा सा यूनियन बजट के क्वेश्चन के बारे में कि जैसे कि आप सबको पता है फरवरी 2021 1 फरवरी 2021 को अपना जो यूनियन बजट है वो जारी हो गया था। निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट जारी किया। हमेशा वित्त मंत्री हमारा जो बजट है वो पेश करते हैं। बजट हमेशा लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है और जो इस बार का बजट था उसको 6 पिलर्स के ऊपर मतलब उसमें 6 पिलर्स को ध्यान में रखकर जो भी योजनाएं लाई गई है वो 6 पिलर्स को ध्यान में रखा गया है की हो, चाहे ह्यूमन हेल्थ विंग की हो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी हो, सारी योजनाएं उन्हीं को ध्यान में रख के लाई गई है। और जो एजुकेशन की हम बात करें तो जो हमारा जो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और 750 नए एकलव्य स्कूल ट्राइबल एरियाज़ के अंदर खोले जाएंगे और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो लद्दाख के अंदर खोली जाएगी। अगर हम बात करें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जो एक नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आई गई है। उस पॉलिसी के तहत होगा क्या, जितने भी ओल्ड व्हीकल्स है, मान लो कि कोई एक ऐसा ओल्ड व्हीकल्स है वो चाहे पर्सनल हो कॉमर्शियल हो, उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग जो ड्यूरेशन है वो तय की गई है। मान लो जो आपका एक कॉमर्शियल व्हीकल है उसके लिए 15 सालों में उसका एक बार टेस्ट होगा, उसको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसके अंदर पता चल जाएगा कि हमें वो कितना हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अभी तक फ्रेंडली रह चुका है। और जो एक पर्सनल व्हीकल है उसके लिए 20 साल तय किए गए, मतलब 20 साल के अंदर उसको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा कि वो मतलब कितना उपयोगी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, कि हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा उससे। तो जो पुराने व्हीकल है उनको फेज आउट करने के लिए एक्चुअली ये जो पॉलिसी है वो लेके आई गई है। और जो रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होना है उसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2023 तक, मतलब 2023 तक जो हमारा 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य है रेलवे का वो ले लिया जाएगा। और जो अगर बात करें फ्यूचर रेडी रेलवे की, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर रेलवेज कैसे होंगे उसके लिए 2030 तक जो लक्ष्य है वो रखा गया है। अगर हम बात करें अपने इकोनॉमी एंड फाइनेंस की, जो हमारे जो एफडीए लिमिट था उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं फिस्कल डेफिसिट की, जो हमारा 2020-21 का है वो 9.5% है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो आगे आने वाले वक्त के 2021-22 के अंदर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा वो होगा 6.8% तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर सुधार होगा और उस हमारा विकास, हमारे देश में कई भी विकास कार्य भी होंगे जिससे हमारी जो जीडीपी है उसमें कोई सुधार आएगा। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस था उसकी लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है। अगर मैं आपको बता देता हूं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस होता क्या है। मान लो हमारा सबका बैंक अकाउंट के अंदर एक खाता होता है, उसका क्या होता है, उसके अंदर जो भी पैसे होते हैं उनका इंश्योरेंस हमारा हो ही जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें इसमें मतलब अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें प्रीमियम नहीं भरना पड़ता हमारा, वो एक्चुअल में वो ऑटोमेटिक वो बैंक से ही हमें सुविधा दी गई है कि हमारा जो डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस हो जाता है। पहले क्या थी, इसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी, मतलब अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ते हैं तो उन 2 लाख रुपए पड़े हैं तो उनमें से अगर 1 लाख ही होगा, अगर 6 लाख पड़े हैं तो भी आपका 1 लाख का है, अगर 10 लाख पड़े हैं तो भी आपका जो 1 लाख का ही जो इंश्योरेंस है वो होगा। लेकिन जो इस वाले बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया है कि आपका जो अभी जो इंश्योरेंस होगा, अभी आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। मान लो आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हैं तो आपके उसमें से 5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी बैंक को, अगर वो दिवालिया होता है बैंक या कोई बैंक ऐसी कगार पे आ जाता है कि उसको बंद करना पड़ता है, तो आपको आपके जो 5 लाख रुपए वो मिल जाएंगे 6 लाख रुपए में से। और अगर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए पड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है 4 लाख आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो लिमिट है वो 5 लाख तक। ये होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो हमें बैंक के द्वारा जो सुविधा दी जाती है। और इसके हमें अगर हम बात करूं हमारी जो गवर्नमेंट का जो ई नाम पोर्टल है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, उसके अंदर 1000 मंडीज़ को ऐड कर दिया गया है। इस वाले यूनियन बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया है कि उसमें 1000 और मंडीज़ है उनको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं एक और योजना की, वो है एक सीवीड पार्क, एक सीवीड मल्टीपर्पज़ पार्क जो तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। ये उन कोस्ट लाइन लोगों के लिए बनाया जाएगा और वहाँ इसके द्वारा कई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो उसी को ध्यान में रख कर ये बनाया गया है। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, क्योंकि मैं कल से इस पर कुछ रिवीजन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि आपको मैं कुछ क्वेश्चन उसमें बता दूं यूनियन बजट के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वैसे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इसको सुन सकते हो, रिवाइज कर लो
और ऑल द बेस्ट फॉर एवरी एग्ज़ाम। आगे आने वाले उतने एग्ज़ाम है, सबको शुभकामनाएं। और आई होप कि आप सबकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम सभी इस तैयारी में लगे हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। सो थैंक यू सो मच।